हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट दो शब्दों से मिलकर ये चैप्टर बना है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। क्लास 10th इकोनॉमिक्स जो है ना, सिंपल से 4 चैप्टर है आपके सामने। 2 आप टर्म 1 एग्जाम में पढ़ चुके हो। अब यहां पे जो आपके सामने चैप्टर आया है, ये उन दोनों चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जब तक पूरा चैप्टर आप देखोगे आपको एहसास होगा कि हाँ सर, ये जो चैप्टर है ये पिछले 2 चैप्टर से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बाद जो आएगा उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पहले वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यह जो वीडियो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताने वाला हूं कि आखिरकार हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, चैप्टर किस बारे में है। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है, मनी और क्रेडिट। मनी आप समझते हैं पैसा, दूसरी चीज क्या है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? तो क्रेडिट भी एक तरह का पैसा ही है। ठीक है, लोन जो हो गया वो क्रेडिट की कैटेगरी में आ गया है। क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर हम बेसिक्स को समझना स्टार्ट करें, चैप्टर के इंट्रोडक्शन को समझना स्टार्ट करें, तो पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे का क्या इस्तेमाल होता है? तो रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे अगर आप देखोगे तो पैसा है तो सारे ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पा रहे हैं। ट्रांजैक्शन मतलब क्या है कि आप रोड पे निकलते हो, ठीक है, आपको रोड पे सब्जियां पसंद आती हैं, आप सब्जियां लेना चाहते हो, तो आप सब्जियां लोगे तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। अब बदले में क्या दोगे? आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भैया तुम्हारा ठेला आगे तक मैं धक्का लेता हूं, मुझे सब्जी दे देना। ठीक है, तो आप क्या करोगे वहां पे? मतलब एक वो तरीका हो सकता है कि आप उन्हें लेबर दे दो अपना और उनसे बदले में सब्जी ले लो, ठीक है, लेकिन अब आपको अपने भी काम है तो आप ऐसा नहीं कि उसका ठेला धकवाओगे। वहां पे आप क्या करोगे? पैसा दोगे, सब्जी लोगे। ठीक, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ? तो कोई भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए मनी इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। आई होप आपको ये समझ में आया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ। क्लियर हुआ? अब अगर जैसे आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पे 2 चीजें हैं, मनी एंड क्रेडिट है ना। तो मनी क्या हो गया? गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद मनी। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस में सर्विसेज भी पैसे के बदले में दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका हाथ चेक किया, टेम्परेचर देखा, ठीक है, और अपनी फी ली, तो उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की और पैसा ले लिया। तो यहां एक मनी का आपको अपनी एवरीडे लाइफ में सिग्निफिकेंस समझ में आया। ठीक है, अब मनी के साथ साथ क्या होता है कि हर ट्रांजेक्शन में जरूरी नहीं कि मनी का ही इस्तेमाल हो, कुछ ट्रांजेक्शन बिना पैसों के भी हो जाते हैं। कैसे? तो फॉर सम ट्रांजेक्शंस there might not be any actual transfer of money taking place now। ठीक है, मतलब जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तुरंत कोई एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या देखने को मिलेगा? बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। आपको यह देखने को मिलेगा कि आप एक समय के बाद में पैसा दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आप शॉपकीपर हो, ठीक है, आप कहां गए? होलसेलर के पास में। तो आप तो शॉपकीपर थे, आपने होलसेलर के पास से सामान लेके आए बहुत सारा। ठीक, अब क्या हो रहा है कि होलसेलर को आपने बोला कि भैया पैसे अभी नहीं है, पैसे बाद में दूंगा। मैं कब दूंगा? बाद में, जब ये सामान बेच दूंगा, मेरे पास पैसा आएगा तब तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन हो गया। आपने होलसेलर से सामान तो लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। ठीक है, व्हाट यू डिड, यू प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आपने गुड्स क्रेडिट पे लिए थे, आपने गुड्स उधार पे लिए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। इकोनॉमी में ही आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पैसा नहीं गया, क्रेडिट पे गुड्स आ गया। तो इस तरह से मनी और क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी का एक एसेंशियल पार्ट होता है। ठीक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। और किस तरह से क्या काम करता है वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द चैप्टर। आई होप आप कनेक्ट कर पाए। अब इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, उन मल्टीपल एस्पेक्ट्स को समझते चलेंगे हम। तो देखो, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बताता हूं, तो आपके मन में कुछ सवाल आया होगा। क्या सवाल आया होगा? ये आप हो, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्टार लगा के हम लिख सकते हैं क्या? स्टूडेंट्स जो है तो उनके मन में एक क्लियर सा सवाल यही आया होगा क्या, कि व्हाई ओनली मनी। ठीक है, आप जब मनी को इतनी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं, मनी को ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, तो व्हाई ओनली मनी, पहला सवाल ये आता है। और दूसरा सवाल क्या आता है? देखो, दूसरा सवाल ये आता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी। इन 2 सवाल के साथ में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, चैप्टर को समझना है ना, तो 2 सवाल के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा कि आप मनी को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मान रहे हैं? व्हाई ओनली मनी? ठीक है, ट्रांजैक्शन किसी और चीज से भी सक्सेसफुल हो सकता था। चलो मान लिया कि मनी ही इस्तेमाल करेंगे, कुछ कारण होगा तो मनी ही इस्तेमाल करेंगे, तो
मनी से पहले, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, क्या सिचुएशन थी। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि ह्यूमन बींग्स जब आए धरती पे तो अपने साथ ऊपर से पैसा लेके आए होंगे, उसके पहले भी तो ट्रांजैक्शंस होते होंगे, उसके पहले भी किसी को फल चाहिए रहता होगा, किसी को कपड़े चाहिए रहते होंगे, तब कैसे ट्रांजैक्शन होते थे। दो सवाल है, इन दोनों सवाल को पकड़ के रखना और यही एग्जाम में भी आएंगे। तो देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूं कि हम जो भी सेशंस लेंगे तो उन सेशंस में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा। उस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस बताते चलूंगा। टर्म टू एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है। तो उस डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती है कि बस कल पेपर देने जाना है और आज सब पढ़ लिया आंसर लिख के आ जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स रिक्वायर एफर्ट्स, तो आपको कंटिन्यूसली लिखना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूसली लिखने वाली बात है ना, वो यहां से निकल के आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली राइटिंग हैबिट रखना पड़ेगी। अब लिखेंगे क्या, जब हमें पता होगा कि क्या सवाल पूछा जाएगा, तो सवाल मैं बताते चलूंगा। तो व्हाई मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, हाउ ट्रांजैक्शंस यूज्ड टू टेक प्लेस। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, सारे डायमेंशंस दिखा दिए मैंने आपको, ठीक है। तो वो वाली बात रहेगी यहां पे। तो अब जैसे हम केस देखें कि व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, ठीक है, और व्हाई ओनली मनी। तो ये दोनों चीजों का मैं आपको दो केसेस से एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लो क्या है, एक शू मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। शू मैन्युफैक्चरर मतलब समझ लेना, जूते हैं ये ऐसे, शू मैन्युफैक्चरर है। अब उस शू मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए, उस शू मैन्युफैक्चरर को मान लीजिए अपने घर में अपने बीवी बच्चे जो हैं, तो उन्हें पालने के लिए क्या है, खाना निकालना पड़ेगा ना। तो उसे क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। अब वो क्या करेगा, उसे ग्रेन्स चाहिए तो ग्रेन्स कैसे लेगा। तो एक केस ये है कि जब आपके पास में इकोनॉमी में क्या है, पैसा है। अगर आपके पास इकोनॉमी में पैसा है तो वो क्या करेगा, अपने जूते बेचेगा पैसों के बदले में, और इन्हीं पैसों से क्या करेगा, इन्हीं पैसों से वो ग्रेन्स खरीद लेगा। केस वन सिंपल, ठीक है, केस वन सिंपल। तो व्हाई ओनली मनी, तो मनी फैसिलिटेट्स द ट्रांजैक्शन। समझ में आया ना, कि पैसा रहेगा इकोनॉमी में तो क्या होगा कि ट्रांजैक्शन आसानी से हो पाएंगे। अब क्या है, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, जब पैसा नहीं आया था इकोनॉमी में, उसके पहले कैसे ट्रांजैक्शन होते थे। तो उसके पहले ट्रांजैक्शन ऐसे होते थे कि ये जो शू मैन्युफैक्चरर था, ठीक है, ये जो शू मैन्युफैक्चरर था, ये क्या करेगा, इसे ग्रेन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, ग्रेन्स वाले के पास जाएगा, जिसके पास ग्रेन्स होंगे ना, उसके पास जाएगा और उससे क्या बोलेगा, जूते ले लो, ठीक है, और ग्रेन्स दे दो, ठीक है। तो जूते ले लो और ग्रेन्स दे दो, ये सिंपल ट्रांजैक्शन होता, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन होता। और इस ट्रांजैक्शन को हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं कि व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। तो गुड्स के बदले में गुड्स बेच रहे हो तो ये बार्टर एक्सचेंज होता है। बोलते सर ये भी आसान था ना, क्यों पैसा बनाया, ये सिंपल चल तो रहा था लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। तो मैंने आपको जो दो सवाल से हम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके दोनों के लिए एक एक केस बता दिया है, ठीक है, कि पैसा ही क्यों, क्योंकि पैसा फैसिलिटेट करता है ट्रांजैक्शंस को, इजी हो जाता है, और पैसा नहीं था तब इस तरह से बार्टर एक्सचेंज होता था। इतनी चीजें समझ में आई आपको। तो अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। क्वेश्चन आपके मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का कंसेप्ट आपको समझना होगा। इकोनॉमी को, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जब समझते हो आप, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, इन्हें समझते हैं। देखो क्या है, सबसे पहली चीज ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी वुड हैव टू रिलाई ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जब अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, आपके पास पैसा नहीं है, तो यू हैव टू डिपेंड ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, इस पॉइंट को यहां पे बहुत अच्छी तरह से समझो कि व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, ठीक है। मतलब कि वो शू मैन्युफैक्चरर जो है, वो शू मैन्युफैक्चरर ग्रेन खरीदना चाह रहा है, उसे अपने बीवी बच्चों को पालना है, उसे गेहूं चाहिए खिलाने के लिए। लेकिन क्या होगा, जिसके पास गेहूं है, अगर उसे जूते नहीं चाहिए होंगे तो वो क्यों अपने गेहूं जूते वाले को देगा। समझ में आई मेरी बात। What a person desires to sell, ठीक है, मतलब जूते बेचने वाला तो चाह रहा है कि मेरे जूते खरीद लो, ठीक है। अब क्या है, वो जो गेहूं बेचने वाला है, अगर वो क्या कह देता है कि नहीं मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो मान लीजिए मटके चाहिए, पॉट्स चाहिए, तो क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो व्हाई मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि अगर जैसे अगर आप देखोगे ना, इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी वुड हैव टू रिलाई ऑन द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अगर पैसा नहीं होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, उस चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे, कि मैं जो बेचना चाह रहा हूं वो आप खरीदना चाह रहे हैं, और जब दोनों में ही एक कोइंसिडेंस बैठेगा तभी ट्रांजैक्शन हो पाएगा। 1 मार्क्स में सिंपल शॉर्ट में क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब जो मैं बेचना चाह रहा हूं, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय, ठीक है। और क्या होगा, अगर पैसा नहीं होता इकोनॉमी में तो हमें इस चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और इस तरह से जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, इस तरह के ट्रांजैक्शन
ठीक है। अब पैसा नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ मनी दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो जब पैसा नहीं होगा तो इस तरह के ट्रांजेक्शन को क्या कहेंगे आप, बार्टर एक्सचेंज कहेंगे, या फिर इस तरह के सिस्टम को आप बार्टर सिस्टम कहेंगे, ठीक है, जहां पे गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज इन ल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली, ठीक है, एक बार रुक जाओ, क्या हो गया इसको, तो इस तरह का जो सिस्टम रहेगा उसे क्या कहेंगे, अ सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। तो पैसे का कोई झोल ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स बदल रहे हैं, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब क्या क्या पढ़ लिया हमने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट समझ में आया आपको, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम। अगर आपको गुड्स के बदले गुड्स बदलना है तो आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम, ये चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या है। अब आप सोचोगे कि सर फिर मनी, ये जो पैसा है इकोनॉमी में उत्पन्न क्यों हुआ, समस्याएं वहीं से जनरेट हो रही है, तो ये उत्पन्न क्यों हुआ। देखो क्या होता है, बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस थी। क्या सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी, अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाली सिचुएशन डेवलप नहीं होगी तो दी ट्रांजेक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन बार्टर सिस्टम। क्लियर हुआ। फिर क्या दूसरी चीज है बार्टर सिस्टम में, पता है स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं है। गेहूं वाला इंसान जो है ना, जिसके पास गेहूं है, तो उसका गेहूं ऐसा नहीं कि जीवन भर अपने गेहूं के ऊपर बैठा रहेगा, वो एक समय के बाद खराब हो जाएगा, तो चीजें पेरिश होती है। पैसा पेरिश नहीं होता है, चीजें पेरिश हो जाती है, तो इस कारण से क्या लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ में क्या है, फिर आप जैसे देखेंगे ना कि बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन ये भी होती है, ये सब 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाली चीजें हैं वैसे तो, क्या कि बार्टर सिस्टम में एक लिमिटेशन सबसे बड़ी ये भी हो जाएगी आपके सामने कि एग्जैक्ट वैल्यूज को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। मेरे पास मार्कर है, ठीक है, आपके पास में क्या, आपके पास में कार है, अब मुझे कार चाहिए और बदले में मैं मार्कर दूंगा, तो ये ट्रांजेक्शन मतलब ये कोई इसका कोई इस बात का कोई सेंस बनता है, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से बार्टर सिस्टम जो है, ठीक है, बार्टर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस थी और इन लिमिटेशंस को खत्म करना है अगर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको एक मतलब ये बार्टर सिस्टम हो गया, ठीक है। इन लिमिटेशन को अगर खत्म करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, उसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुल बना पाए, और वो क्या होगी, वो होगी मनी, ठीक है। तो इकोनॉमी विथ मनी, अगर इकोनॉमी में पैसा होगा तो इट विल एलिमिनेट द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आगे ना समझ में कि बार्टर सिस्टम में बेसिक प्री रिक्विजिट कंडीशन ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट थी। तो जब इकोनॉमी में पैसा होगा, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, तब क्या होगा, तब आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट पे। तब आपके सामने सीधा सा टारगेट रहेगा। क्या सीधा सा टारगेट रहेगा आपके सामने कि आप गुड्स के बदले मतलब आप क्या करेंगे, आप पैसों के बदले गुड्स खरीद लेंगे और बेच लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो मनी विल एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये चीज समझ में आ गई ना अच्छे से, मनी विल एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। तो मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, देयरफॉर what we will say that money acts as a medium of exchange, ठीक है, money as a medium of exchange। यहां एक सवाल बनता है, ठीक है, 2 मार्क्स में एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि हाउ मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर ब्रैकेट में लिख दिया मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेन। तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस कैन टेक प्लेस स्मूथली, ठीक है। Money will eliminate the double coincidence of want. We will not have to depend on the barter exchange. Money helps in the transactions. क्लियर हुआ। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है। मतलब आप कुछ भी खरीदना है आपको, पैसे से खरीद लो। जितना हो सकता था उतना डिटेल में मैंने समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सीधे घुस गया आपके दिमाग में ये कंसेप्ट कि मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है, सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो अब हम यहां से हमारे चैप्टर की एक फाउंडेशन बना चुके हैं, एक टॉपिक इनफैक्ट आपने पढ़ लिया, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला। समझ में आया। What are we going to study in this chapter? और क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, अब मनी की अगर बात करें तो पैसा क्या है, ठीक है, पैसा जैसे अगर आप देखोगे तो हाथ का मैल है, कभी भी निकल जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे मतलब फिलोसफी से अलग जाके अगर बात करें तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में आप क्या देखोगे, करेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिपॉजिट्स विद बैंक एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी ये दो होता है, इन दोनों को समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है। अब बैंक जो होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी में व्हेन इट कम्स टू मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, पैसा का, लोन का, इन सारी चीजों की जब अगर बात करते हैं तो बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पे हम चेक के बारे में भी पढ़ेंगे, एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक समझेंगे कि बैंक आखिर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, विजय माल्या लेके भाग जाता है, फिर भी बैंक चल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स क्या है वो समझने वाली चीज है। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो यहां पे देखो लोन जो होता है ना, जिसे बोलते हैं कि
लोन में डूब गए और लोन से तर गए, मतलब लोन किसी को फायदा देता है, किसी को नुकसान देता है, तो वो दो अलग अलग डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन क्या है, वो दोनों चीजें दो स्टोरीज से समझेंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, अब किसी को भी अगर लोन मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, तो वो यूं ही नहीं दे देते ना, उसमें क्या क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट को समझेंगे हम यहाँ पे। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, अब लोन लेने के भी एक नहीं अनेक तरीके होते हैं, तो डिफरेंट जो क्या है, हम क्या कहेंगे कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ क्रेडिट्स है ना, वो हम यहां पे पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो ना हो वो नहीं पता है, लेकिन इस टॉपिक को समझना कि क्यों बैंक्स की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जरूरत है इस समय देश को, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या स्थिति है, ठीक है, किसको कहां से लोन मिल रहा है, किस चीज की जरूरत है, वो सब कुछ, और अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दिया है कि किस तरह से हम लोगों को कह सकते हैं फाइनेंशियली रेजिलिएंट बना सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ये टॉपिक की मदद से, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ठीक है। तो इसमें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक जो हैं हम क्या करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिलीव मी, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को अनफोल्ड करते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।